तो फॉर्मेट याद है, एज्यूम करता हूँ किसका सर, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का, वो भी किसका, सोल ट्रेडर का नहीं, कंपनीज का। तो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ कंपनीज फाइनल अकाउंट का। एक कंपनी है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक शुगर लिमिटेड एक कंपनी है, वीपी शुगर लिमिटेड, इनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपको बनाना है। तो देखो क्या लिखा है, सेल ऑफ शुगर, शक्कर बेच के ये लोग इतना कमाए। तो मेन इनका शक्कर का बिजनेस होगा। 70,66,041 फ़ोन नंबर जैसा नंबर है, कोई टेंशन नहीं। तो सेल ऑफ शुगर किधर आएगा, याद है ना, रेवेन्यू में तो दो ही होता है, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अदर इनकम, तो ये रेवेन्यू में आएगा। नेक्स्ट अदर ऑपरेटिंग इनकम, देखो ऑपरेटिंग बोला, ऑपरेटिंग का मतलब इनका ये भी इनका मेन धंधा है, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग नहीं बोला है, अदर ऑपरेटिंग इनकम। तो पावर जनरेशन, ये लोग पावर भी जनरेट करके कमाए हैं, तो ये भी कहाँ आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, पॉइंट बी नोटेड। नेक्स्ट अदर इनकम, अभी खुद ही बोल के दिया अदर इनकम है, तो अदर इनकम के अंदर आएगा। ठीक है, समझा, तीनों समझा। स्टार्टिंग का जो दो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट दे दिया, तो इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल में लिखेंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड डब्ल्यूआईपी, रेडीमेड दे दिया है, तो वो आता है ना चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड डब्ल्यूआईपी, उसके अंदर शो करेंगे। सैलरीज एंड वेजेस एम्प्लॉय में शो करेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ग्रेचुइटी एम्प्लॉय में, क्योंकि पीएफ और ग्रेचुइटी एम्प्लॉय को ही दिया जाता है इनडायरेक्टली, तो ये भी किधर शो करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर। डेप्रिसिएशन और उसके नीचे लिखा अमोर्टाइजेशन, ये दोनों डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन टेंजिबल चीज़ का होता है और इंटेंजिबल चीज़ का अमोर्टाइजेशन होता है। पावर एंड फ्यूल, रेंट एंड टैक्स, ये दोनों किधर आएंगे, अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि पावर और फ्यूल और रेंट नाम का कोई हेड नहीं एक्सपेंस में, अदर में आएगा। फाइनेंशियल कॉस्ट होता है, फाइनेंशियल में शो करेंगे। टैक्स एक्सपेंस, लास्ट में अपन प्रोविजन करते हैं ना टैक्स, वो आएगा। और शेयर कैपिटल ऐसे टाइम पास के लिए दिया, वो उसको कुछ मत करना, मूड में दिया तो कुछ भी लिख नहीं देने का। हमें बनाना है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। जरा जब ये क्वेश्चन सॉल्व करो जरा ध्यान देना, नंबर बराबर देखना। तो हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017। और नोट मालूम है ना किसका बनाने का, नाम अलग है अंदर कुछ और लिख रहे हो, नाम अलग है अंदर कुछ और लिख रहे हो। सेकेंड, एक से ज़्यादा कोई चीज़ लिख रहे हो। थर्ड, उसमें डिस्क्लोजर है, तो ही नोट बनाने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। अब ये वर्किंग करने के लिए हम साइड में चलेंगे, लिख देना नेक्स्ट पेज पे नोट टू द अकाउंट, वहाँ लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये आपका वर्किंग नोट पेज है, कैसा भी बनाओ कुछ फर्क नहीं गिरता है। ठीक है, ये आप एक बस कॉलम बना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेल ऑफ शुगर, सेल ऑफ शुगर कितना, नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी लिख देना, नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी पे कर दिया बोलता है 70,66,041। नेक्स्ट अदर ऑपरेटिंग इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम कितना है, पावर जनरेशन का है 1,95,616। इसका टोटल कर लो, 70,66,041 प्लस 195,616। ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के देते ताकि आपका एग्जाम में रॉन्ग है। तो 72,61,657। एक तो ऐसे बच्चे डरे हुए रहते हैं, तो लिखेंगे इसके सामने लिखेंगे 72,61,657। समझा। दूसरा लिखेंगे अदर इनकम। अच्छा, अंदर कुछ अलग नहीं लिख रहे हैं, नाम भी वही है अंदर भी वही, तो नोट नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट अदर इनकम दिया है खुद ही वो लोग ने। तो 1,30,000 इसका नोट नहीं बनाने का, 30,088। इसको प्लस कर लो, रेवेन्यू मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू बोल देंगे, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इसको ए लिख देना। तो 72,61,657 प्लस 13,00,88, आंसर आता है 73,91,745। किसका फ़ोन नंबर है, 73,91,745। अब आते हैं एक्सपेंस में, 6 लोग का नाम अच्छे से याद कर लो, तो लिखेंगे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में हम जाएंगे लाइन से, पहला लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम।
अच्छा देखो, वो लोग ने भी तो ऐसे लिखा है, वो लोग ने भी तो ऐसे लिखा है, डायरेक्ट लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो नाम भी वही है, अंदर भी वही लिख रहे हैं, तो नोट नहीं बनाने का। हाँ, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसके सामने। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है 30,81,842, 30,81,842। समझा क्या? दूसरा लिखेंगे चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड में कितना, अब एक ट्रिक समझाता हूँ। देखो, अगर सोचो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 100 होता और क्लोजिंग स्टॉक 120 होता, सुने 120 होता, तो आप क्या बोलते थे? इसको इंक्रीज बोलते थे ना। अगर ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करते थे तो 20 आता था माइनस में, आप इसको क्या बोलते थे? इंक्रीज बोलते थे। इसका मतलब जब भी इंक्रीज होता है ना, जब भी इंक्रीज होता है तो माइनस होता है, इंक्रीज होता है तो माइनस होता है। समझे क्या? अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इंक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड WIP। जब इंक्रीज बोला है ना, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो बेटा माइनस होगा। माइनस नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे मैं 2 दिन से पूछने का सर से कैसे पूछूं, तो कितना माइनस होगा? 6,96,688 गंदा नंबर है। समझा? मैं इसका रीज़न दिया माइनस क्यों किया, क्योंकि देखो उन्होंने बोला इंक्रीज शब्द बोला है। क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ ना, ओपनिंग से कंपेयर किया तो इंक्रीज हुआ तो माइनस हुआ, इसीलिए मैंने माइनस किया। ओके, डिक्रीज होगा तो प्लस होगा, इंक्रीज होगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग ने लिखा है इंक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड WIP, तो ये माइनस होगा। आगे बढ़, इसका क्या तीसरा कौन सा रहता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय हटा दो इसको, उसका साइड में लिख लेना। अगला लिखेंगे एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय के ऊपर कितना खर्चा किया? नंबर 2, क्योंकि एम्प्लॉय को ना सैलरी भी दिया है, कंट्रीब्यूशन टू PF और ग्रेचुइटी एक से ज़्यादा, इसीलिए नोट बनाएंगे। तो नोट नंबर 2 एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसमें लिखेंगे सैलरीज एंड वेजेस पे किया। सैलरीज एंड वेजेस हमने पे किया है 519,426, और दूसरा कंट्रीब्यूशन टू PF प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुइटी फंड कितना है? 2,50,000। तो इसको प्लस कर लो, 519,426 प्लस 2,50,000, 7,69,426, 7,69,426। समझा? एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया। उसके बाद याद करो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बाद चेंजेस है, बाद में एम्प्लॉय है, ये फाइनेंशियल कॉस्ट ब्याज। तो आज ब्याज वाला आइटम था क्या? हाँ, अलग से डायरेक्ट फाइनेंशियल कॉस्ट दिया तो नोट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट दिया फाइनेंशियल कॉस्ट 197,768, तो लिखेंगे फाइनेंशियल कॉस्ट, डायरेक्ट दिया तो नोट नहीं बनाने का। आगे बढ़ते, फाइनेंशियल के 5वां होता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन अलग अलग दिया है तो हमें नोट बनाना पड़ेगा भाई। तो नोट नंबर 3 लिखेंगे डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। लोगों को पता कैसे चले कितना उसमें डेप्रीसिएशन कितना उसमें अमोर्टाइजेशन, एक से ज़्यादा है ना, तो लिखेंगे डेप्रीसिएशन और दूसरा लिखेंगे अमोर्टाइजेशन। जैसे टेंजिबल एसेट्स का लाइफ होता है ऐसे इंटेंजिबल का भी लाइफ होता है। तो डेप्रीसिएशन है उसके अंदर, रुको बहुत बारी बारी नंबर है, डेप्रीसिएशन का नंबर है 332,593 और अमोर्टाइजेशन का अमाउंट है 1 लाख। सुने, अमोर्टाइजेशन का अमाउंट है 1 लाख, तो टोटल हो गया हमारे 4,32,593, 432,593 डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब बेटा जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, तो बेटा जो पांचों में नहीं आएगा ना वो अदर एक्सपेंस में आएगा, अदर एक्सपेंसेस। नोट नंबर 4, तो अदर एक्सपेंस में अभी क्या लिखेंगे? जो बचा कुछ है, जैसे कि पावर एंड फ्यूल है, रेंट है, यही लिखेंगे। ठीक है, तो पावर एंड फ्यूल का अमाउंट नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 4 अदर एक्सपेंसेस, उसमें लिखेंगे पावर एंड फ्यूल,
पावर एंड फ्यूल का अमाउंट है 15,23,312। उसके बाद रेंट वगैरह पे किया है 1321,246। टोटल कर लो इसका, जो सर लिख रहे राइट लिख रहे 15,23,312 प्लस 13,21,246 28,44,558 28,44,558। अब इसका टोटल कर लो बेटा, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस इसको लिख देना बी। एक्सपेंस टोटल जब टोटल करोगे ना तो इसको माइनस करना, सुने क्या, इसको माइनस करना। तो 30,81,842 लिखा, आराम से कंट्रोल, माइनस 696,688 माइनस किया, प्लस 769,426 प्लस 197,768 प्लस 432,593 प्लस 284,4558। टोटल आता है 66,29,499। दिख रहा है कि तुमको 66 चेक करो तुम भी, 29 मैं करके दिखा रहा हूँ आपके सामने। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो, आता है 7,62,246। 7,62,246 इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोल, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसा है सर, ए माइनस बी किया हमने। अब इसमें से लेस करेंगे, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स दिया था ना, टैक्स एक्सपेंस बोला था ना, हाँ 216,818 216,818 लेस कर दो, जो आंसर आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। माइनस कर दो 762,246 लिखा, माइनस 216,818, प्रॉफिट आएगा 545,428 545,428। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। 10 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर, किसका, कंपनीज का। एज्यूम करता हूँ बेटा समझा अच्छे से, आप प्रैक्टिस करना, फ्रेंड लोग से शेयर करो, अपना फ्रेंड टीचर के साथ शेयर करो, अपना कॉलेज ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि वही सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं है। प्लीज़, बाय बाय।